मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में एक पवित्र तिथि मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान, दान और पवित्र कार्य करने का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल अमृत में बदल जाता है। मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत रखने से मन की शुद्धि होती है और आत्मा को शांति मिलती है। साधु संत और आम लोग मौन व्रत रखते हैं, जिससे आत्मसंयम और आंतरिक शक्ति बढ़ती है। इस दिन पितरों के लिए विशेष अनुष्ठान और तर्पण किया जाता है, जिससे उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर किए गए पुण्य कर्म मोक्ष प्रदान करने में सहायक माने जाते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों के पिंडदान और तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, साथ ही पितर बैकुंठ धाम चले जाते हैं। माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, इस वर्ष 2025 में 29 जनवरी बुधवार को है। अमावस्या तिथि 28 जनवरी 2025 को शाम 7:35 से शुरू होकर 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 को समाप्त होगी। इसलिए मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म शास्त्रों में मौनी अमावस्या पर दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान और साथ ही ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करने से आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए सक्षम होता है। यह दिन विशेष रूप से पितरों की शांति के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कि इस दिन मौन व्रत क्यों रखा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने का उद्देश्य मन और वाणी की शुद्धि करना है। हिंदू शास्त्रों में मौन व्रत को आत्मसंयम और ध्यान का प्रतीक माना गया है। मौन रहने से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर केंद्रित करता है, जिससे आत्मचिंतन और आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है। मौन व्रत से विचारों की अशुद्धि और नकारात्मकता कम होती है और व्यक्ति में धैर्य, अनुशासन तथा सकारात्मकता बढ़ती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन मौन व्रत रखने से पुण्य फल प्राप्त होता है और आत्मा के शुद्धिकरण के साथ भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। महाकुंभ में इस दिन अमृत स्नान किया जाएगा। इस वजह से इस साल की मौनी अमावस्या बहुत विशेष रहेगी। इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान करें और फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत कर विधिवत श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या तिथि का योग बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह दिन शांति और ध्यान का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित है कि इस तिथि पर विष्णु जी का ध्यान और पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या पर मौन धारण कर स्नान करने का विधान है। इस दिन पीपल के पेड़ व भगवान विष्णु की विधिवत पूजन भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मित्रों, स्कंद पुराण में मौनी अमावस्या से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है, जो इस दिन के महत्व और पुण्य लाभ को समझाती है। कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में अपने बड़े बेटे को गुणवती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने का कार्य सौंपा। हर सुबह दोनों भाई बहन सोमा को प्रसन्न करने के लिए उसका घर साफ करके घर की लीपा पोती करने लगे। जब सोमा ने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहू ने उससे झूठ बोला कि घर की साफ सफाई बहुएं स्वयं ही करती हैं। किंतु सोमा भी अत्यंत चतुर थी। उसने अगली सुबह जल्दी उठकर गुणवती और उसके भाई को साफ सफाई करते हुए देख लिया। वह दोनों के काम से बहुत ही खुश हुई और सारी बात जानकर दोनों के साथ उनके गांव चलने के लिए तैयार हो गई।
चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसका दाह संस्कार मत करना, बल्कि मेरे वापस आने की प्रतीक्षा करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी चली गई। वहां गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। कुंडली दोष के अनुसार सप्तपदी होते ही गुणवती के पति का देहांत हो गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को प्रदान कर दिया, जिसके फल स्वरूप तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली आई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाई तथा पति की मृत्यु हो गई। उस दिन मौनी अमावस्या का दिन था। सोमा ने पुनः पुण्य फल संचित करने के लिए अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। अंततः उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे और इस प्रकार सोमा को उसकी निस्वार्थ भक्ति का महाफल प्राप्त हुआ। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान, विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। निष्काम भाव एवं भक्ति से सेवा का फल मधुर होता है। आज के समय में भी मौनी अमावस्या का महत्व कम नहीं हुआ है। लाखों श्रद्धालु इस दिन प्रयागराज के संगम पर स्नान करने आते हैं। इसे कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण दिन भी माना जाता है। इस दिन किए गए पुण्य कर्म, ध्यान और दान व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन में मौन, संयम और धर्म के मार्ग पर चलकर किसी भी संकट का समाधान पाया जा सकता है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।